नरसी सेठ हमारे देश में एक बहुत पुरानी कथा, नरसी भात भी कहते हैं इसको। अब सुनिए कौन कि नरसी सेठ जूनागढ़ के रहने वाला और सरसागढ़ का कौन सेठ, मनसा सेठ की यहाँ लड़की ब्याही हुई थी। किसकी? के नरसी सेठ की। भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए सब नरसी सेठ पे धन जो था सब भगवान नाम पे भूखे प्यासों से दान करा दिया। आप सरसागढ़ से चिट्ठी आ जाती है भात की। अब कौन नरसी सेठ नरसी भगत जी बन गया है और कहने के झगड़े बहुत है। अब श्री कृष्ण भगवान गढ़वाले बन के नरसी के साथ कहाँ आ जाते हैं? सरसागढ़ में आ जाते हैं। और हरनंदी ने देखा कि तेरा बाप तो बहुत बुरी हालात से, कमज़ोर हालात है और साधु संत उसके साथ हैं, तो एक गौशाला में उनको ठिकाना दे दिया कि रात हो जाती है, रात के समय में कोरडा बना करके और कहाँ पहुँचती है जहाँ गौशाला में नरसी भक्त और उनके साथी थे। जाके कहती है अपने पिता से कि ए बेईमान, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी लज्जा को डबो दिया। आपके पास धन दौलत नहीं था तो आपको आना नहीं था। तो क्या कहती है और क्या नरसी बाप और बेटी की क्या आपस में बातचीत होती है? अब सुनिए। मैं तेरा बाप लगू रिश्ते में, मेरी बात सुन ले। और हर नंदी लेरी हाथ रोक के मेरी री बेटी जुलम कमावे ना। सरसागढ़ से चला जा मने अपनी शान दिखावे ना। सरसागढ़ से चला जा मने अपनी शान दिखावे ना। और हर नंदी लेरी हाथ रोक के मेरी बेटी जुलम कमावे ना। बाहर निकल जनका में चले समझाए बाहर निकल जनका में चले समझाए। और अपने अपरिमान घटा नारी कोई भी नर जाने ना। हर सरसागढ़ से चला जा मने अपनी शान दिखावे ना। सरसागढ़ से चला जा मने अपनी शान दिखावे ना। हर नंदी ले हाथ रोक मेरी बेटी जुर्म कमावे ना। सरसागढ़ से चला जा मने अपनी शान दिखावे ना।
बिना मोते की बदनामी होगी, यूं ना सोची बिना मोते की बदनामी होगी। मैं तो यूं आ गया अक मेरी लाडली बैठ बाप ने टोलेगी, हर सासुर ने जिठाई जड़े जीवा से न रोवेगी, सासुर ने जिठाई जड़े जीवा से न रोवेगी। और आखिर में तेरा पिता लगूं दूरी कोड़े मार भगावे ना, हर सागर में चला जा मने अपनी शान दिखावे ना, हर सागर में चला जा मने अपनी शान दिखावे ना। ए हर नंदी ले आते रोक मेरी बेटी जो न कमावे ना, हर सागर में चला जा मने अपनी शान दिखावे ना, हर सागर में चला जा मने अपनी शान दिखावे ना। और तेरे ससुर मन शामल ने मेरी चिट्ठी गेरा बुलाया से, हाथ भर का बोतल ये क्यों भिक्षुक भर के आया से, ओए बात भर का बोतल ये क्यों भिक्षुक भर के आया से। और मखियां आवे बिगाड़ बेटी री तू टोटे की माया से, मान अड़े ते चला जाने आपे मान घटाया से, भाई मान अड़े ते चला जाने आपे मान घटाया से। तेरी दुनिया करे बुराई री तू पीप की री घटावे ना, सागर में चला जा मने अपनी शान दिखावे ना, सागर में चला जा मने अपनी शान दिखावे ना। और हर नंदी ले आके रोक मेरी बेटी जो न कमावे ना, सागर में चला जा मने अपनी शान दिखावे ना, सागर में चला जा मने अपनी शान दिखावे ना। और धीरज धारे सबर कर बेटी क्यों खोटी बात विचारे रही, अगड़ पड़ो सड़ताया से पीछा से कस तने मारे रही, अगड़ पड़ो सड़ताया से पीछा से कस तने मारे रही। रघुनाथ गुरु का ज्ञान मान कर री दिल में क्यों अहंकार रहे, अरे सुन के थारा रंग ढंग मेरी सास घड़ी दिलकार रही, सुन के थारा रंग ढंग मेरी सास घड़ी दिलकार रही। और मंगल मदद करे परमेश्वर री और कोई लाज बचावे ना, सागर में चला जा मने अपनी शान दिखावे ना, सागर में चला जा मने अपनी शान दिखावे ना। हर नंदी ले आके रोक मेरी बेटी जो न कमावे ना, सागर में चला जा मने अपनी शान दिखावे ना, सागर में चला जा मने अपनी शान दिखावे ना, सागर में चला जा मने अपनी शान दिखावे ना। तो हरनंदी कहती है नरसी शेठ पिताजी से, पिताजी आपको आना नहीं था कि बेटी अब मेरे कोरने ना मारो, मैं सुबह होगा मैं चला जाऊंगा। अब हरनंदी अपने घर आ जाती है। अब वहां से कौन कृष्ण भगवान मारवाड़ी सेठ का रूप बना के और उस गौशाला के ऊपर आकर दुकान लगा के बैठ जाते हैं। सवेरे का टाइम होया, नरसी सेठ लोटा पानी का लेके और गेट से बाहर निकले। देखा गेट के ऊपर दुकान लगी हुई है, वही सामान जो उसके सिमधी सिमधर ने भात का लिखवा के चिट्ठी में भेज रखा था। तो सारा का सारा सामान वही नरसी सेठ सामान देख के गेट के ऊपर खड़े हो जाते हैं। और नरसी सेठ से कृष्ण भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं, नरसी भगत आप ऐसे क्यों खड़े हो, किस चीज की इच्छा में हो? तो नरसी भगत कहते हैं, महाराज सेठ जी इच्छा तो सभी चीज की है, परंतु हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अच्छा एक काम करो, आप उधार ले लो, मैं आपका विश्वास करूंगा। क्यों?
कि उनका पहले भगवान के नाम पे दान करा था, उन्हें जमा किया था। क्यों? भगवान भगत के बस में होते आए, इसीलिए उन्हें जमा किया था। पहले उसका महाराज आप उधार ले लो, और आप जिस चीज की इच्छा है आप घबराओ नहीं, महाराज आपकी सहायता भगवान करने वाले हैं, आप जो चाहिए तो ले लो। महाराज मेरा तो उधार का बहुत नहीं, मैं तो जंगल में से बथवा लाता हूँ और साग घोटता हूँ और खा लेता हूँ। कि अच्छा क्या आप एक काम करें, कहीं से एक गाड़ी और 2 बलद मांग ले आवे। ऐसी बेटी आपकी और ऐसी मेरी, दोनों रल मिलके सरसागढ़ में हरनंदी के यहाँ भात भरने चलते हैं। तो कृष्ण भगवान नरसिंह सेठ का गढ़वाड़ा बन के सरसागढ़ में हरनंदी के यहाँ भात भरने के लिए जाता है। अब हरनंदी से कह दिया, बेटी अपनी दुरानी जिठानी अगर पड़ोसन और पूरे शहर में आप बुलावा दे दो, और जो बेटी मेरी श्रद्धा है, दान श्रद्धा समान ये भात बेटी मैं आपको दूंगा, जो मेरी श्रद्धा है, श्रद्धा के अनुसार। चले हरि गल में नरसी का भात भराया, चले हरि गल में नरसी का भात भराया। चमका चिराग बाल, चमका चिराग बाल, हर नंदी विद्यार हुई गावे रंगीले गीत, कट्टी सारी नार हुई, कोई खाई छज्जे ऊपर, कोई खाई बार हुई, कोई खाई छज्जे ऊपर, कोई खाई बार हुई। हर कुआ थी अरत के अंदर, साथ में थियो गमाया, तू जवान बन के कृष्ण मानी थी नरसी की काया। जमा जमी अरत में हुई आरती नरसी आया, जमा जमी अरत में हुई आरती नरसी आया। कलम रे दुआ दे लिए, कलम रे दुआ दे लिए, कई कई मुनि में खड़े, पूरे और कोटी कमले बोध से यतीम में खड़े, भाईचारा रिश्तेदार बांध बांध सी में खड़े, भाईचारा रिश्तेदार बांध बांध सी में खड़े। हर चारे से चांदी के थार नरसी ने सुनेरी दिए, कपी से गिलास सुने चांदी के जब पेश किए, सवा से सुनेरी रखड़े, सूर्य ढाई धड़ी लिए, सवा से सुनेरी रखड़े, पूरे ढाई धड़ी लिए। हर कांवर लाल परात में जिन देख बाल सरमाया रे, चले हरि गल में नरसी का भात भराया रे, चले हरि गल में नरसी का भात भराया, चले हरि गल में नरसी का भात भराया। और अपने मन में रे हर नंदी ने, अपने मन में रे हर नंदी ने बातें का जब ध्यान धरा, गलती के वापस के मन ने पिता का अपमान करा, हाथ मरी मुट्ठा चाड़ा, कितना मैं भगवान करा, और हाथ मरी मोटा चारा, कितना मैं भगवान करा। हर पर्ची रे पकी चमचे लोटों की लगाई लार, मिलन थे सुनेरी ज्योति जिन्हें रही नाई तार, चमी सोना बरसन लगा, समान आई पुआर, चांदी सोना बरसन लगा, अंबर से आई पुआर। हर लोगे रे लुकाइयो ने भी, लोगे रे
युग के जमाने की कथा है। राजा त्रिशंकु जी के कौन महाराज हरिचंदानी वीर, जिनके नाम आज तक अमर हैं हमारे देश में। विश्वामित्र उनके पीछे लगा हुआ था, उनका सत्य दिगाने के लिए। इतिहास तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं चंद थोड़ी बातों में आपको सुनाई देता हूँ कि रानी तारा, राजा हरिचंद की और रोहतास लड़का, तीनों प्राणी चले आते हैं युद्धाजी में। आकर के होली का दिन आ जाता है। तारा रानी कहती है, बेटा रोहतास के हाँ माता जी, जाओ बेटा, घर घर में होली मनी हुई है, बाग में जाओ और फूल तोड़ के लाओ, क्यों कि हम भी पूजा पाठ करेंगे। अब लड़का रोहतास एक फूलों की डलिया लेकर के हाथ में और बाग में जाता है। विश्वामित्र एक सांप का रूप बना करके और फूल में छुप कर बैठता है और लड़का फूलों पे हाथ लपाता है तो एकदम से विश्वर काला नाग बन के विश्वामित्र ने डंक लगा देता है। लड़के ने कहा कि हाय माँ, मालन दौड़ के आती है कि किसी का बच्चा आया है, क्या होया इसे? तो लड़का कहता है, री माता, मालन काशी जी में चली जा, मेरी माँ का नाम तारा है, जाके बहुत जल्दी ये कह दे कि तेरा लड़का सांप ने खा लिया, जा जल्दी से कह दो। तो मालन भाग दौड़ के जाती है, काशी जी में आती है, कहती है कि कोई तारा नाम की औरत है। तो तारा रानी सुनती कहती है, हाँ बहना, क्या बात है कि तेरा लड़का रोहतास है? हाँ बहना है कि फूल लेने के लिए गया था, कि जरूर गया था, तो तेरा लड़का सांप ने खा लिया। तो तारा रानी बाग में आती है, अपने बच्चे को गोद में लेकर के कभी रोती है, कभी पीटती है और क्या कहती है, भगवान तेरी माया परम्पार है, राज भी ले लिया, एक लड़का था ये भी ले लिया। अब क्या कहती है, अपने बेटे को देखकर, क्योंकि जो सब औलाद होगा उसे औलाद का गम याद होगा। अब क्या कहती है अपने बेटे को, और डसे गया नाग बेरी, आज मेरे लाल ने और पाटिया में छाती बेटा देख तेरे हाल में। डसे गया नाग बेरी, आज मेरे लाल ने पाटिया में छाती बेटा देख तेरे हाल में। पाटिया में छाती बेटा देख तेरे हाल में। और डसे गया नाग बेरी, और मुंह में आर झाग बेटा लिली होरी काया रे। हे ईश्वर तेरी रचना न्यारी,
बेजार होकर रोती है, आंखों से ऐसी आंसू पड़ती है जैसे सच्चे मोतियों की लड़ी टूट के पड़ती है। और मालन जो थी उसको समझाती है, ए बहना अब क्यों रोती है, जो इसमें चीज थी वो तो चली गई, अब माटी से माटी मिल गई। लड़के को लेके केले के पत्तों में छुपा करके शमशान घाट पे आ जाती है, जहाँ के राजा हरिचंद्र की ड्यूटी लगी हुई थी। आकर के चीता लगा देती है और राजा हरिचंद्र ने आकर ठोकर मारता है। ऐ कौन है, पहले मेरा कर दे दे, 1.25 रुपया जो मेरा कर का है वो मेरा पहले यहाँ रख दे। मैं नहीं, मैं किसी का नौकर हूँ, कालिए भंगी का नौकर हूँ, पहले 1.25 रुपया दे दे। तो रानी क्या कहती है, महाराज मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं। तो राजा हरिचंद्र क्या कहता है, अरे मुर्द घाट पे चौकी मेरी, मैं नौकर काले का, 1.25 रुपया संसाना में चिता लगा दी, लाकड़ी ठाके 100 रुपया आ 100 रुपया दे दे दूंगा मैं काले तजाके। और बेहुदी अड़े आगे कर दिया, बेहुदी अड़े आगे कर दिया, काम जाएगा 100 रुपया घर का उसे बुढ़े पाएगा। हाथ पे चुनी मेरी नौकर काले का, 100 रुपया घर का उसे बुढ़े पाएगा। मुर्द घाट पे लगी ड्यूटी आज सवेरे ते, और मत घबरावे बदनावत में कोना दूर तेरे ते, मत घबरावे बदनावत में कोना दूर तेरे ते, हो सकता ना मेरे ते, हो सकता ना मेरे ते ऐसा काम जाएगा। 1.25 रुपया कर का उसे बुढ़े पाएगा। घाट पे चौकी मेरी नौकर काले का, 1.25
मैं किसी का नौकर हूँ, पहले कर दे के मेरा धर्म निष्ठ हो जाएगा। जो मैंने आप पे कर छोड़ दिया कि महाराज आधा बेटा मेरा है, आधा आपका है, आधा कर आप तैयार करें तो आधा मैं करूं। कि नहीं रानी, आपको सारा ही करना पड़ेगा। कि अच्छा महाराज एक काम करो, मेरे पास पैसा तो नहीं, 4 आने में मेरे गल की कंठी ले लें और महाराज 1 रुपये में मेरा आधा चीर ले लें। आप 1.25 रुपया महाराज ये कीमत है, आप पूरा कर लें। कि अच्छा ऐसा तो नहीं, लाओ देव गल की कंठी भी दो और चीर भी दो। मैं अपने मालिक के पास जाता हूँ, जो मेरा मालिक रजामंद हो गया तो आप लाश फूंक लेना। नहीं नहीं, तो चीर लेकर के गल की कंठी लेकर के कहाँ कालिए के पास पहुँचता है और कहते लो महाराज, कालिए ने देखा रे हमारे काशी जी में हरिये के यहाँ ऐसा कमज़ोर कौन है जिसके पास 1.25 रुपया भी नहीं पाया। कि महाराज एक दुखिया है, उसके पास एक पैसा भी नहीं, और ये मैं 1.25 रुपये में गल की कंठी और ये चीर लेकर आया। कि ऐसा कौन है। अब राजा हरिचंद कहते हैं महाराज एक दुखिया है। कौन? एक है रोती छोटी वीर में जिसका लाया कंठी चीर बावड़ा जोड़ के आया, जोड़ के आया। एक रोती छोटी वीर में जिसका लाया कंठी चीर बावड़ा मैं जोड़ के आया, जोड़ के आया। कंठी चीरा हाथ में लेके दुख मान्या मेरा गात है। कंठी चीरा हाथ में लेके दुख मान्या मेरा गात है। और जाने चक बिठायो बैठो, जाने चक बिठायो बैठो। कोठी चढ़गी शात या बात भी भारी की मैं अपनी पति भरता नारी की मोहब्बत तोड़ के आया, तोड़ के आया। एक रोटी छोटी चीर बजाया, जिसका कटा चीर बावड़ा मैं दौड़ के आया, दौड़ के आया। और अलबत रह टूट के जुणसी ज्यादा बात तने, अलबत रह टूट के जुणसी ज्यादा बात तने। और लोटा छाना करती दुनिया, लोटा छाना करती दुनिया, कदे कुया ना छने। मन व्यक्ति मन भेद कदे खोल्या ना घना, उस गोरी ते बोल्या ना मुखड़ा मोड़ के आया, मोड़ के आया। एक रोटी छोटी वीर में आया, जिसका कटी चीर बावड़ा मोड़ के आया, मोड़ के आया। हाँ अरे हरिये, जो कुछ कहना है सच कह दो। अब हरिये से क्या कहता है कालिया? अरे जो कुछ कहना सच्ची कह दे, क्यों डरिया हरिये। जो कुछ कहना सच्ची कह ले, क्यों डरिया हरिये। तेरा नौकर आया हाथ पुगाया, नौकर आया हाथ पुगाया, मत गुस्से में भरिए। तेरा नौकर आया हाथ पुगाया, मत गुस्से में भरिए। हाँ कुछ करिए ख्याल दास पे, तो कुछ करिए ख्याल दास पे। मैं अपने बेटे की लाश पे भाग जमा छोड़ के
धर्म डोरी मैं नौकरोड़ी लाल परख मेरी करी नहीं जोरी ने मैं नौकरोड़ी लाल परख मेरी नहीं करी जोरी ने उसे गोरी ने अकड़न दे रे उसे गोरी ने अकड़न दे धनी वाह लिख रे तो लिखड़न दे मैं तो रोड़ के आया रोड़ के आया मैंने रुकी छोड़ी फिर न जाया जिसका कन्या फिर बावड़ा दौड़ के आया बावड़ा दौड़ के आया एक रोटी छोटी भी हाथ में मैं जिसका कन्नी तीर बावड़ा दौड़ के आया बावड़ा दौड़ के आया ओ कैरो मीर नहीं छोड़ूरा पकड़े धर्म डोरी ने कहन सुंदर नहीं छोटू मैं पकड़ धर्म डोरी में मैं नौकरोड़ी लाल परख मेरी करी नहीं गौरी ने उस गोरी ने अकड़न दे घनी वाह लिखड़े तो लिखड़न दे मैं तो रोड़ के आया रोड़ के आया रोटी छोटी भी रहा जिसका कन्नी तीर बावड़ा दौड़ के आया दौड़ के आया शालकोट में कौन राजा सलीभान राज करते थे जिनके यहाँ दो रानियाँ थी एक का नाम इंछरा दे एक का नाम नौना दे राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी कौन गुरु गोरखनाथ चले आते हैं 12 साल की रानी ने सेवा करी इंछरा रानी ने और गुरु गोरखनाथ ने वरदान दे दिया जा बेटी तेरे यहाँ एक पुत्र होगा पैदा नाम पूर्ण भगत रखना तो गुरु गोरखनाथ का बाप खाली जाने वाला नहीं था कुछ दिनों के बाद लड़का कौन हो जाता है पूर्ण भक्त भोरे में छोड़ दिया लिखाने पढ़ाने के लिए अब कुछ दिनों के बाद 12 साल की उम्र हो जाती किसकी पूर्ण भक्त की पूर्ण भक्त को ऑर्डर दिया कि जाओ हलकारों से जाओ पूर्ण भक्त को भोरे में से निकाल के और महल में ले जाओ उसके 2 माता हैं एक नौना दे और एक इछरा दे जाओ अपनी माताओं के दर्शन करेगा तो पूर्ण भगत कहाँ अपने महल में आ जाता है और हाथ जोड़ के और चरणों में प्रणाम करता है और क्या कहता है पूर्ण भक्त अपनी मौसी से और अपनी माता से हाथ जोड़ के राम राम ले हाथ जोड़ के चरणों में शीश निवाया री करके पूरण काजे में बदलाया रे काजे में बदलाया रे हाथ जोड़ के राम राम कर रो में शीश निवाया रे करके पूरण काजे में बदलाया रे काजे में बदलाया रे हाजिर हूँ चरणा में मोसी के आज्ञा माता तेरी अपने बड़ा के मान करे थे बड़े भाग पाता सरी बड़े भाग पाता सरी बड़े का बोला खाती का छोला बड़े का बोला मोसीला कह के डर के मेरी माँ जैसा नाता सरी माँ जैसा नाता सरी पूर्ण भूत खड़ा तेरी जड़ में पूर्ण भूत खड़ा तेरी जड़ में तू बाती भेज बुलाया करके पूरण कादे में बदलाया री कादे में बदलाया री हाथ जोड़ के राम राम कर रो में शीश निवाया री नाट करे में करके पूरण कादे में बदलाया री कादे में बदलाया री अपने बड़ों की मान करे थे अपने बड़ा की मान होती कला सवाई जिसके घर में मात पिता माँ जैसे गंगे माई जैसे गंगे माई
चले गंगा धामनवा जोरी चले गंगा धामनवा जोरी तू किसी वेद का मंत्र भूले किसी वेद का मंत्र भूले मंत्र अंतरा जोरी तीर्थ नहान में जी कर गंगा स्नान करा जोरी गंगा स्नान करा जोरी नौकर चक्कर बांधी न नौकर चक्कर बांधी न खोटा बचन सुराया जान करे न करके पूरण कादे में बदलाया रे कादे में बदलाया रे हाथ जोड़ कर राम राम चरणों में शीश निभाया रे जान करे न करके पूरण कादे में बदलाया रे कादे में बदलाया रे शील संत और दया पुरुष ये बितातना डर तेरी अपनी जान की बाजी लाद को रखे हर तेरी उसको रखे हर तेरी काम भलाया जनी उसे कहो काम भला के कर तेरी अच्छे मंद का तोल बटना बाण के भर तेरी बाण के भर तेरी कह रघुवीर सूप का बाजी न भेद जिगर का पाया करे करके पूरण कादे में बदलाया रे कादे में बदलाया तेरी हाथ जोड़ कर राम राम चरणों में शीश निभाया रे करे करके पूरण कादे में बदलाया रे कादे में बदलाया रे। पूर्ण भगत ने कहा माता जी आपके कवल रूपी चरणों में मेरा प्रणाम हो। तो डोना दे कहती है उसकी सूरत को देख के और मोहित हो जाती है, कहती है कि माता माता मत कहो माता है तेरी कौन, अरे माता तो वह होती जो पुत्र जन्मे जो, मैं तेरी माता नहीं, क्यों आप मेरे पति और मैं आपकी पत्नी। तो पूर्ण भगत कहता है माता ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये जमीन फट जाएगी, आसमान टूट जाएगा, ऐसा मत बोले, तू मेरी माँ है, मैं तेरा पुत्र हूँ। नौना दे कहती है पूर्ण भक्त या तो मेरी बात को मान ले वरना तू ये जान से मरवा दूंगी। माता जान से मरवा दे या ना मरवा दे, मेरी जान मेरी है, मैं किसी से उधारी नहीं लाया, लेकिन ये बात आपकी चलने वाली नहीं है। तो पूर्ण भक्त वहां से चल देता है। चलती दफा नौना दे रानी ने एक रुमाल उसकी जेब में से निकाल लिया। अब रानी तिरिया चालत्तर जाना ना को पति मार के सती हो, आप चिलत्तर दिखाती है। राजा सलीभान महल में आता है, राजा से क्या कहती है, महाराज आपका लड़के को आप मेरी बेइज्जती करी, बहुत खराब तेरा लड़का पूर्ण भगत मेरी साथ में बड़ी नाच, क्या किया। देखिए मेरी बात सुनिए महाराज। ओ तेरा पूरण मल है बदमाश, तेरा पूरण मल बदमाश दिखे